खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है गोहाना, हिस्ट्री ऑफ गोहाना। ये गोहाना शहर जो नहीं एक हमारा प्यारा शहर है। हर आदमी को अपनी कास्ट और अपने ट्राइब से जो नहीं कुछ न कुछ लगाव ज़रूर होता है। इस गोहाना के चारों तरफ जो नहीं मलिकों के गांव हैं और गांव आहुलाना के अंदर हमारे दादा की गद्दी है। दादा घासीराम मलिक जो नहीं वो प्रसिद्ध पंचायती और समाज सुधारक हुए हैं। आज हम इसी गोहाना का जिक्र करेंगे। ये गोहाना वो पुराना शहर है और जो नहीं सन 1824 के अंदर रोहतक ज़िला बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। 1826 के अंदर गोहाना को इसकी तहसील बना दिया गया। रोहतक ज़िले की दूसरी तहसीलें तो जैसे सोनीपत और झज्जर को तो जो नहीं वो झज्जर को तो ज़िला बना दिया गया है, लेकिन गोहाना को अभी ज़िला नहीं बनाया है और गोहाना के लोगों की मांग है कि उसे भी ज़िला बनाया जाए। ये एक पुराना शहर है जो नहीं प्राचीन काल में यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा होते थे और जंगल के अंदर गऊएं पाई जाती थी, इसलिए इस इलाके का नाम पड़ गया गो बहुवन। और गो बहुवन से ही जो नहीं गोहाना बन गया, यानी जहाँ बहुतायत के अंदर गऊएं पाई जाएं उस इलाके को गोहाना कहते हैं। ये प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र जो है नी वो प्रोस्पर्स था, खुशहाल था, प्लेन ज़मीन थी और यहाँ के रहने वाले लोग जो नहीं वो बड़े खाते पीते और बहादुर थे। जब हम इतिहास को देखते हैं कि तो इतिहास के अंदर गोहाना का जिक्र आता है। हरियाणा का हिंदुस्तान का बादशाह हुआ फिरोज शाह तुगलक, जिसको हरियाणा से बहुत ज़्यादा लगाव था और उसने हरियाणा के अंदर हिसार और फतेहाबाद जैसे शहर बसाए। उसने रानिया के पास एक झील भी बनवाई थी जो कि आजकल अरनीखेड़ा गांव के पास है, और झील के किनारे एक फिरोजाबाद शहर का नाम का गांव भी बसाया था। इसी झील के किनारे 1398 के अंदर जो नहीं तैमूर लंग ने डेरा डाला था। लेकिन फिरोज शाह का हिस्टोरियन अफीफ लिखता है कि वो फिरोज शाह तुगलक जो नहीं उसने हरियाणा के अंदर नहरें भी निकलवाई, हरियाणा का विकास किया, लेकिन उसमें एक कमी, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी माँ भी हिंदू थी और उसकी पहली पत्नी, उसकी माँ अबोर की जो नहीं भट्टी राजपूत थी जो हिंदू थी, और उसका मामा जो था बारमल उसको भी उसके राज्य में ऊंचा पद प्राप्त था। उसकी पहली पत्नी जो थी वो थानेसर की सुनारी थी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ के लोगों से इतना लगाव नहीं था, वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। हिस्टोरियन आफीफ खान लिखता कि उसने गोहाना के अंदर एक न्यू कंस्ट्रक्टेड मंदिर को गिरवा दिया था। उसने हरियाणा देश के अंदर नए मंदिर बनाने के ऊपर रोक लगा दी थी। ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया टैक्स लगा दिया था, जबकि उससे पहले किसी भी बादशाह या सुल्तान ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था। इसे ब्राह्मणों ने हड़ताल कर दी और कई ब्राह्मण जो नहीं भूख से मर भी गए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक माना नहीं। इसी प्रकार उसने गोहाना के अंदर एक ब्राह्मण को जो नहीं जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि उसका कसूर ये था कि उसने एक मुस्लिम औरत को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। वो पहले हिंदू थी, फिर मुसलमान बन गई और ब्राह्मण ने उसको दोबारा हिंदू बना दिया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने उसके को सरेआम कोर्ट यार्ड के अंदर जो नहीं जिंदा जलवा दिया। ऐसा हिस्टोरियन अफीफ खान लिखता है, जो फिरोज शाह तुगलक के समय का हिस्टोरियन था। मुग़ल काल में भी हम देखते हैं तो हरियाणा का जिक्र आता है और इस गोहाना का जिक्र आता है। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी 1590 के अंदर। उसके अंदर वो लिखता है कि बादशाह अकबर के 9 रतन थे। उसका एक मंत्री राजा टोडरमल था जो कि लाहौर के पास का रहने वाला खत्री था। उसने उत्तरी भारत की सारी ज़मीन की पैमाइश की थी और इस ज़मीन को सरकारों में बांटा था। सरकार को आजकल का ज़िला कह सकते हैं। सरकार को फिर उसने आगे परगनों के अंदर बांटा और परगनों को जो है नी उसने तपों के अंदर बांटा। अकबर के समय में गोहाना जो है नी वो एक परगना था और ये जो नी इसको हिसार ज़िले के साथ, हिसार फिरोजा के साथ ये जुड़ा हुआ था। इसके अंदर कई परगने थे, जैसे बुटाना परगना, मुंडलाना, खानपुर कलां और जोली, ये 4 फूल परगने थे
और सिंक परगने का कुछ भाग, चांदी परगने का कुछ भाग और कलोई का कुछ भाग शामिल था। गोवाना जोनी उस समय भी एक प्रमुख गांव था, नगर था और परगना था। इसका इतिहास के अंदर नाम आता है। जब मुगलों की ताकत कम हो गई तो उसके बाद हरियाणा के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए मराठों और सिखों में संघर्ष चलता रहता था। लेकिन 9 मई 1785 की संधि के अनुसार मराठों ने इस इलाके को सिखों को दे दिया। उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं। अंग्रेज़ लॉर्ड लेक ने 1803 के अंदर दौलत राव सिंधिया को हराकर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। और उस समय के जो ने जींद के राजा भाग सिंह ने, जो कि महाराजा रणजीत सिंह का सगा मामा था, और कैथल के राजा लाल सिंह ने जो है जब लॉर्ड लेक जसवंत राव होलकर का पीछा करते हुए पंजाब के अंदर जा रहा था, जसवंत राव होलकर महाराजा रणजीत सिंह से मदद लेने के लिए जो नहीं वो पंजाब की तरफ जा रहा था, तो ये दोनों राजा भी उसके साथ गए थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने खुश होकर गोवाना का परगना जो नहीं, गोवाना, खरकोदा और मानोठी का परगना जो नहीं लाल सिंह को, कैथल के राजा लाल सिंह को और जींद के राजा भाग सिंह को लाइफ जागीर के अंदर दे दिया कि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये इलाका इनका, उसके बाद अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाएगा। 1819 के अंदर जो कैथल के राजा लाल सिंह की मृत्यु हो गई। 1818 के अंदर कैथल के राजा लाल सिंह की मृत्यु हो गई और 1819 के अंदर जींद के बाद राजा भाग सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस इलाके को जो है नी वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1824 में जब रोहतक जिला बना तो 1826 में गोहाना को रोहतक की तहसील बना दिया गया। 1833 के अंदर अंग्रेज़ों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में से एक अलग प्रांत बनाया जिसको आज का हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसको उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता था और इसकी राजधानी जो आगरा थी। हरियाणा को भी इस उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। 1841 के अंदर रोहतक जिले को तोड़ दिया गया और गोहाना को जो पानीपत के साथ मिला दिया गया, क्योंकि उसमें पानीपत भी एक जिला था। लेकिन 1842 के अंदर दोबारा जो रोहतक को जिला बना दिया गया, लेकिन जो गोहाना पानीपत जिले के अंदर ही रहा। सन 1857 के गदर के बाद 1860 के आसपास गोहाना को दोबारा रोहतक जिले के अंदर मिला दिया गया और ये 1972 तक रोहतक जिले का पार्ट रहा। 1972 के अंदर जब सोनीपत को जिला बना दिया गया तो इसे भी, गोहाना को भी सोनीपत ज़िले की एक तहसील बना दिया गया, जिसमें आजकल 86 गांव हैं। और जोनी ये एक बहुत बढ़िया इलाका है और बड़ी प्रसिद्ध तहसील है सोनीपत की। गोहाना जो नहीं आजकल अपनी जलेबियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सन 1958 से मातूराम की जलेबियाँ बन रही हैं। आपने ना एक कहावत सुनी होगी, तालों में ताल तो भोपाल बाकी सब तलैया, और गड्ढों में गड्ढ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढैया। यानी भोपाल का तालाब सभी तालाबों में सबसे बड़ा है और किलों में जो नहीं चित्तौड़ का किला प्रसिद्ध है। इसी तरह गोहाना की जलेबी, बाकी हरियाणा में तो जलेबियाँ बनती हैं, लेकिन गोहाना के अंदर जलेबा बनता है जो कि जिसका एक जलेबी का वज़न 250 ग्राम होता है। और गोहाना आजकल अपनी जलेबियों के लिए प्रसिद्ध है। गोहाना के अंदर जैनियों का पार्श्वनाथ मंदिर भी है और यहाँ कई पुरानी मस्जिदें और कई पुरानी इमारतें भी हैं। ये पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना है और देखने योग्य है। अब आता है सन 1857 का। उसके बाद 1857 का गदर आता है। 1857 के गदर के अंदर जो 1857 में इस हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे, जिसमें 5 ज़िले जैसे हिसार, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली और पानीपत, ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर थे। और थानेसर और अम्बाला जिनकी राजधानी आगरा थी, और थानेसर और अम्बाला 2 ज़िले पंजाब के अंदर थे जिनकी राजधानी लाहौर थी। जो हरियाणा का उत्तर प्रदेश इलाका उत्तर प्रदेश के साथ मिला हुआ में शामिल था, वो क्रांति का मेन केंद्र था। जैसे जोनी पानीपत के डीसी जॉन पीच का दिल्ली के अंदर कत्ल कर दिया गया। हिसार के डीसी वेडरन और उसकी पत्नी और उसके बच्चे का हिसार के अंदर कत्ल कर दिया गया। गुड़गांव का डीसी फोर्ड था, उसने भागकर अपनी जान बचाई और वह गुड़गांव का छोड़कर मथुरा चला गया। इसी प्रकार से जो है रोहतक का डीसी
जो था वो लोच, वो भी रोहतक को छोड़कर भाग गया और गर्मी से जो नहीं वो दिल्ली रोहतक से सांपला तक पैदल गया और वहाँ से किसी घोड़ा लेकर बहादुरगढ़ तक गया और बहादुरगढ़ से एक कलानौर के रांगड़ ने, जो कि वहाँ पर थानेदार था, उसने उसको दिल्ली तक पहुँचाया, लेकिन वो गर्मी से अंधा हो गया और ज़िंदगी भर अंधा रहा। इस प्रकार ये साफ है कि ये बड़ा क्रांतिकारी इलाका था और दिल्ली तो अपने आप में क्रांतिकारियों का सेंटर था ही। अकेले दिल्ली के अंदर 1857 के अंदर 26,000 लोगों को कत्ल किया गया था। इस देश के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सोनीपत का जो तहसीलदार था फजल हसन, उसको सरेआम विद्रोहियों ने, फजल हसन खान, उसको सरेआम विद्रोहियों ने गंज बाज़ार के अंदर फांसी पर लटका दिया। हिसारगाड़ी तहसीलदार जो था थॉम्पसन था, उसको भी जो नहीं लोगों ने, उसने अपने आप को थाने में बंद कर लिया था, लेकिन क्रांतिकारियों ने जो है थाने के दीवार छत को फाड़कर तब थॉम्पसन का कत्ल किया था। लेकिन गोवाना जो है वो इस मामले में शांत रहा। गोवाना के अंदर उस समय चौधरी रुस्तम अली लंबरदार होता था और वो एक पठान था। ये इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि उसकी ज़मीन गांव वजीरपुरा और गांव असनगढ़ में थी, जो कि गोवाना के पास के गांव हैं। उसके पास उस समय भी काफ़ी ज़मीन थी और जो नहीं वो उस समय 1857 के अंदर 4,000 रुपये मालिया देता था। वो जाति से पठान था। गांव वजीरपुरा के अंदर उसका बंगला होता था, जिसको पठानों का बंगला कहते हैं, जो 1947 में भी कायम दायम था। तो रुस्तम अली ने जो है वो अपने कबीले के लोगों की ड्यूटी लगा दी। उसने तहसील के रिकॉर्ड को भी बचा लिया और जो है यहाँ पर जो नहीं लूट ट्रेजरी को भी बचा लिया, लूट पाट नहीं होने दी। और रोहतक का डीसी भी एक बार मई में बीच में भाग करके गोवाना आया था बूरे खान थानेदार के साथ। वहाँ से वो जोनी पानीपत और पानीपत से करनाल चला गया। इसमें उस एक जोनी रामकला नाम का लंबरदार, गांव खानपुर कला का रामकला नाम का लंबरदार था, उसने उसकी मदद की थी और वो उसको पानीपत तक छोड़ कर आया था। बाद में उसको इनाम भी मिला था। उस समय खानपुर कला के अंदर 11 नंबरदार थे, लेकिन अकेला रामकला नंबरदार ऐसा था जिसने अंग्रेज़ों की मदद की थी, बाकी नंबरदार अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो 1857 के अंदर जो है नी यही नहीं कि रुस्तम अली ने तो लोगों की मदद की, अंग्रेज़ों की मदद की थी, लेकिन इसी गोवाना के अंदर उमेद अली खान का एक नंबरदार था मुस्लिम, वो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था और विद्रोह खत्म होने के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा हुई और उसे काले पानी भेजा गया। इसी प्रकार जो है अनेक लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। गोवाना के पास सामड़ी गांव है, सामड़ी गांव के लोगों ने जो है वो जींद के राजा जो स्वरूप सिंह की जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था, उसकी सेना को घेर लिया और उसके घोड़ों को छीन लिया। इस सेना का नेतृत्व कर्नल अंग्रेज जो था, जो कि फ्रेडरिक डंसफोर्ड था, वो कर रहा था। और जो हेनरी फ्रेडरिक डंसफोर्ड को भी लोगों ने पकड़ लिया और उनके घोड़ों को लूट लिया। विद्रोह दबने के बाद सामड़ी गांव के 11 नंबरदारों को 14 सितंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। उन नंबरदारों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 नंबरदार बहादुर सिंह खोखर, ये जाट, ये उनका लीडर था विद्रोहियों का। नंबर 2 नंबरदार हरिराम ब्राह्मण। नंबर 3 नंबरदार बड़जा खोखर जाट। नंबर 4 नंबरदार हरशाय खोखर जाट। नंबर 5 नंबरदार सिंह राम खोखर जाट। नंबर 6 नंबरदार हरकू खोखर जाट। नंबर 7 नंबरदार लीगड़ खोखर जाट। नंबर 8 नंबरदार जमुना खोखर जाट। नंबर 9 नंबरदार दुम्मी खोखर जाट। नंबर 10 नंबरदार हरदयाल खोखर जाट। नंबर 11 नंबरदार रामरेख खोखर जाट। इनके साथ पिनाना गांव का किसना उर्फ किशन सिंह जाट को भी 14 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों की सेना से हथियार छीन लिए थे और कैदियों को छुड़वाया था। इसी प्रकार गोवाना के लंबरदार उमेद अली खान को उम्र कैद और काले पानी की सज़ा हुई थी। नंबर 14 गोवाना का एक घुड़सवार था,
दादरी रेजिमेंट के दादरी की सेना की टुकड़ी के अंदर, उसने भी रिवोल्ट किया था। उसको भी 11 दिसंबर 1857 को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अब्दुल्ला शेख वो गोवाना का रहने वाला था और बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। उसको भी क्रांति में हिस्सा लेने के लिए 18 जनवरी 1858 को दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई थी। और जब हम जींद के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके अंदर उदयभान नाम के एक शेर बनिए का जिक्र आता है। 1857 के अंदर वो जो है नी गोवाना के अंदर तहसीलदार था और उसने एक ही दिन में गोवाना के आसपास के देहात के 45 लोगों को फांसी पर लटका दिया था। और उसके बाद जो नी विद्रोहियों के रिश्तेदारों ने जींद में जो कि दड़े पर स्थित था उसके मकान में आग भी लगाई थी, लेकिन उसको कोई खास जान माल की नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने गदर समाप्त होने के बाद अपने जो उनके वफादार थे उनको इनाम भी दिया था। जैसे रुस्तम अली खान जो गोवाना का लंबरदार था, उसको उसमें वो 4000 रुपये मालिया देता था। कई गांव में उसकी ज़मीन थी, उसका 4000 में से 2000 रुपये मालिया माफ़ कर दिया गया। उसको 1000 रुपये की खिल्लत जो नहीं वो इनाम में दी गई और दूसरी जागीरें भी इनाम के अंदर दी गई। नंबर 2 हुसैन अली खान, वह रुस्तम अली का रिश्तेदार था, उसको भी 500 रुपये की खिल्लत इनाम के अंदर दी गई थी। नंबर 4 रामकला नंबरदार, यह जोनी खानपुर कला गांव का रहने वाला था और यह जोनी गोवाना से पानीपत तक डीसी रोहतक के लोच के साथ उसको छोड़ने के लिए गया था। उसको भी जोनी 500 रुपये की खिल्लत मिली, उसका मालिया माफ़ कर दिया गया। एक अन्य गांव में उसको ज़मीन भी इनाम में दी गई। तुलसीराम नंबरदार गोवाना, ये गोवाना का रहने वाला नंबरदार था, इसको पगड़ी और 100 रुपये के कपड़े इनाम में मिले थे। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे लोग थे जिनको छोटे छोटे इनाम मिले, जैसे महबूब अली खान गोवाना, मोहम्मद बख्श खान गोवाना, करीम बख्श गोवाना, इनको 50 रुपये की खिल्लत हर एक को मिली थी। इसके बाद विद्रोह को तो दबा दिया गया। इसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी इस इलाके के अंदर जो नहीं अनेक लोगों ने भाग लिया। आज का जिला रोहतक जो है उसके अंदर वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जवान फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर सेना में भर्ती रोहतक के हुए थे, 22,141। और जो नहीं इससे में लोगों को इनाम भी मिला था, जैसे सर छोटू राम को जो नहीं सर का खिताब मिला, 4 मुरबे ज़मीन मिली। दादा घासीराम मलिक को जो नहीं 6 मुरबे ज़मीन मिली और उनको राय बहादुर का खिताब मिला। लालचंद बालोटिया जो कि जाटों में एक खाता पीता और साहूकार सबसे साहूकार खानदान है, उसको भी जो नहीं 5 मुरबे ज़मीन। OBE ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौंसिल का उसको कौंसिल का सदस्य और 750 रुपये नगद इनाम मिला। लेकिन रोहतक ज़िले के अंदर सबसे बड़ा इनाम जो था नहीं वो चौधरी सैफ अली खान जो गोवाना का रहने वाला था, उसको 10 मुरबे और स्वार्ड ऑफ ऑनर मिला था। मैं सैफ अली खान के बारे में ये बता दूं, 1947 में भी उसके पास 21,000 बीघे ज़मीन थी। गांव वजीरपुरा और हसनगढ़ के अंदर उसकी ज़मीन थी और गोवाना के अंदर थी। गोवाना के अंदर 20 एकड़ ज़मीन में 100 बीघे ज़मीन में उसका बाग था, जिसको चौधरी वाला बाग कहते थे। और चौधरी वाला बाग कहते थे। गोवाना की 1911 की जनसंख्या के अनुसार गोवाना के अंदर 62% जो नहीं वो मुसलमान थे, 25% हिंदू थे, 1% के लगभग सिख थे और 12% जैन और दूसरे धर्म के अनुयायी थे। गोवाना का जो नहीं मुसलमान जो नहीं उसमें पठान ज़्यादा थे और दूसरी जातियों के मुसलमान कम थे। 1947 के अंदर बड़ा दुर्भाग्य था, देश का बंटवारा हुआ और उन भाइयों को जो यहाँ रहते थे उनको जो नहीं यहाँ से गोवाना को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इस इलाके के अंदर शांति रही, गोवाना के अंदर जो नहीं कोई मार काट नहीं हुई। इसका श्रेय दादा घासीराम मलिक को जाता है। दादा घासीराम मलिक ने जाने वालों के लिए जो नहीं ये उनके लिए खाने पीने का और पानी का प्रबंध भी किया था और लोगों से शांति को बनाए रखने की अपील की थी। दादा घासीराम ने उनको मैम तक छुड़वाने का प्रबंध भी किया था। तो वो गोवाना का काफिला गोवाना से मैम से जो नहीं आसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली और फाजिलका होते हुए पाकिस्तान के अंदर चला गया। मैं दादा घासीराम का ये जिक्र कर दूँ, दादा घासीराम जो नहीं वो हमारे मलिकों के दादा थे। हमारी मलिकों की गद्दी है आउलाना में, जिसको उलाना मदीना कहते हैं,
और ये गोवाना के पास ही एक गांव है। और दादा घासीराम ने मुसलमानों को नसीहत दी थी कि वो अपने कल्चर को, पाकिस्तान में तो जाना पड़ रहा है, चलो ये सरकारों के फैसले हैं, लेकिन उनके लिए ये एडवाइस है कि वे अपनी कल्चर को ना छोड़ें और बकरा कल्चर को, जिसमें चाचे ताऊ की लड़कियों के साथ भी शादी कर ली जाती है, वो ना अपनाएं। दादा घासीराम 1923 के अंदर MLC भी बने थे और वो बड़े पंचायती आदमी थे। आज भी जोनी पंचायत के अंदर कोई आदमी अगर ज़्यादा बोलता तो उसे कहते हैं रहने दे दादा घासी, थोड़ा कम बोल। और दादा घासीराम जोनी 1950 के अंदर स्वर्ग सिधार गए। गोवाना आज एक जोनी अच्छा फलता फूलता शहर है, एजुकेशनल सेंटर है। गोवाना के पास ही खानपुर गांव में भगत फूल सिंह के नाम से महिला यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। और ये इलाका शुरू से ही प्रोस्परस रहा है और आज भी प्रोस्परस है। लोग शांति प्रिय हैं, लोग जो नहीं वो शांति से रहते हैं। और जो नहीं सैफ अली खान की गोवाना के अंदर उस ज़माने में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसको आजकल वो इतनी अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हुए हमारे पंजाबी भाइयों के कई परिवार रहते हैं। और उसकी हवेली जड़ों वाली गली में है। उस समय गोवाना के अंदर कई मस्जिदें थी, लेकिन आज उन मस्जिदों की हालत खस्ता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पार्टीशन से इस्लाम धर्म का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है, क्योंकि हरियाणा के अंदर हज़ारों मस्जिदें जो नहीं जिनमें कभी इज्जत के साथ नमाज पढ़ी जाती थी, आज वो सुनसान पड़ी हैं। भाइयों, अगर आपको ये मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है ताकि लोगों को हरियाणा के इतिहास के बारे में जो रुचि हो, और अगर और भाइयों को जो बहुत सी बातें छूट जाती हैं, ये हमारी तो एक शुरुआत है, तो जो कुछ नई बातें गोवाना के बारे में जानते हैं कृपया वो कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।